एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल लीड पूम देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी एक्टिविटी में तेज़ है और यहाँ पे पी उसकी और पॉन रहता है उसकी एक्टिविटी देखने। पी वापस घर आती है तो पेपर में एक रिपोर्ट छपता है जो कि कुन हमारा मेन लीड है वो वापस आ रहा है थाई और इससे काफ़ी एक्साइटेड क्योंकि वो उसके अंकल का बेटा है और ये रहा हमारा हीरो इस ड्रामे का मेन। और यहाँ पे कुन के डैड आते उसे रिसीव करने जो कि बहुत रिच फैमिली से उस पर हज़ारों करोड़ों लड़कियाँ मरती है शादी के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बताती हूँ। यहाँ पे वो अपने डैड को कहता है डैड आपको आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन डैड भला डैड है भाई कैसे ना आते। ये रहा उसका ताज जैसा महल और उसकी आंट रहती है और यहाँ पे आंट बोलती है ओ माय गॉड तुम कितने बड़े हो गए हो, पेपर में तो बकवास था उससे ज़्यादा तुम हैंडसम हो, ओ माय गॉश चलो चलो क्या खाना नहीं खाना, मतलब उसके लिए ये हाजिर हो रहा था। इधर जो होती है पी वो अपनी सिस्टर पुम को दिखाती है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में उसका फेस देखती है लेकिन पुम को याद नहीं है कि वो कौन है। ये तो ट्विस्ट है फ्रेंड, आगे ज़रूर मैं बताऊंगी। बोलती है ठीक है मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे बोलती है पी अरे बाबा एक बार देख तो लो इसको। यहाँ पे बोलती है हाँ कौन है ये मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्ले किया है बचपन में, मुझे क्या पता। तो यहाँ पे बोलती है ये अंकल का बेटा है। तब उसे याद आता है कि जब वो बच्चे में एरोप्लेन से खेल रही होती है तो वहाँ पे आता है कुन और उसको बहुत बुली करता है अपने फ्रेंड अपने कज़न के साथ मिलकर और उसे बहुत ज़्यादा बुली करके उसको भगा देता है। और वो कहता है कि लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, कहता है कि तुम्हें डॉल से खेलना चाहिए और मैं लड़का हूँ तो मैं खेलूँगा एरोप्लेन से और जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो लेके रहता हूँ। तब उसे याद आता है पुम को अच्छा ये वो एटीट्यूड लड़का है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं थे जिसकी वजह से बचपन में उसने बहुत ज़्यादा कुन ने पुम को बुली किया और ये सब बिल्कुल भी पुम भूल नहीं सकती है। यहाँ पे उसकी बहन भी समझाती है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इधर वो आती है इंटरव्यू के लिए और उसे एक टीचर का जॉब करना है और यहाँ पे आती है एक ब्लू ड्रेस में असिस्टेंट और यहाँ पे बोलती है कि आपको अच्छे से इंटरव्यू देना होगा क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है जिसे करना है जिसका नाम कुन इंग हो। वो पैरालाइज है, वो चल नहीं सकती है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि अगर मैं गलती करूँ क्या तुम मुझे मारोगी। तो बोलती है हाँ। उसे काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन बोलती है मैं पहले तुमको बताऊंगी कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है मेरे मॉम डैड नहीं रहे, मैं अपनी बहन और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रहती हूँ। तो वो बच्ची एक्सेप्ट कर लेती है पुम को कि आप उसकी टीचर बन सकती है, जो कि बहुत मुश्किल से पुम को ये जॉब मिली थी। इधर बहुत बड़ा गार्डन एरिया होता है और यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें पुम भी आती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है एक सिंड्रेला की तरह। वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और वो फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया होता है। कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड जो कि एक डॉक्टर है और वो भी खुद एक डॉक्टर थी। कहती है चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। और वहाँ पे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा होता है उन दोनों के लिए, जहाँ काफ़ी लोग डांस कर रहे होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और वहाँ कुन भी आया हुआ होता है। भला कुन कैसे नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे पुम लेकिन कुन को बिल्कुल भी नहीं देखती है और यहाँ पे कुन को भी नहीं पता होता है कि पुम कौन है नहीं है। बच्चे की याद थी, मेमोरी थी, वो याद नहीं है। तभी एक कान दो कान हो जाता है कि यहाँ पे कुन आया हुआ है, मतलब इतना रिच फैमिली का बाबर है, इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा। अब ये बात तो सुन लेती है पुम, कुन आया कुन पुम को तो सब कुछ पता है उनके बारे में। तो वो अपनी फ्रेंड को बोलती है यार मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है यार अभी तो तू आई अभी जाएगी। अब बेचारी ना चाहते हुए रुक जाती है। तभी यहाँ पे डांस कंपटीशन रखा जाता है जो कि बहुत ही अलग तरीके से होगा। और यहाँ पे उसका फ्रेंड आता है, कुन का बोलता है चल यार इसमें तू पार्टिसिपेट ले, मज़ा आ जाएगा। कहता ओके। वो भी इस गेम के लिए रेडी हो जाता है कि जो सामने में रखा होगा लड़की या लड़कियां वो पर्दा हटेंगे और वो दोनों साथ में डांस करेंगे। सब हटता है और इत्तेफाक से कुन को पुम मिल जाती है। अब पुम तो ये देख के काफ़ी शॉक हो जाती है कि उसे कोई और नहीं उसे ही मिलना था जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी इस दुनिया में। अब तो सारे लोग डांस करते हैं लेकिन यहाँ से पुम भाग जाती है और ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती है कुन की कि उसकी रेपुटेशन इतने लोगों के सामने पुम ने ख़राब कर दिया। यहाँ पे बोलता है ए यू रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे हर्ट करता है। यहाँ पे बोलती है
मुझे जाने दो। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरा रेपुटेशन नहीं पता है। यहाँ पे बोलती है कि मैं अब बच्ची नहीं रही जो मैं तुम्हारे रेपुटेशन का सोचूंगी। उसे लगता है कि उसे पता है, लेकिन यहाँ पे उनको नहीं पता है कि पुम कौन है। यहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुम एक एडल्ट हो और फिर तुम ऐसे कर रही हो। कहती है मुझे डांस नहीं करना तुम्हारे साथ, तुम बहुत गंदे हो, बोल के चली जाती है, जिससे काफ़ी गुस्सा आता है उनको। वो सीधा आंट के पास जाता है और बताता है आंट उसने मेरा फेस देखा तो एज लाइक घोस्ट में उसे नज़र आया और वो वहाँ से भाग गई, मतलब मेरे सारे लोगों के सामने इंसल्ट हुआ। तो आंट कहती है ओह क्या वो काफ़ी प्रिटी थी? तो कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा, उसका ईगो दिमाग ख़राब कर रहा था। इधर पुम की सिस्टर पी को सारी चीज़ें पता चलती है। पी बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम क्यों नहीं समझती हो, वो पास्ट था, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है तुम्हारा, वो सब ख़त्म करो। यहाँ पे बहुत समझाती है क्योंकि पी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे पुम का जो गुस्सा है कहती है मैं समझ जाऊँगी। इधर मिलेगी सॉन्ग। अब जाहिर सी बात है लव के बीच में ट्रायंगल होना तो ज़रूरी है, और यहाँ पे वो है पुम की कज़न, मतलब आंट की बेटी है। अब वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ सॉन्ग होती है। अब सॉन्ग को देखा नहीं जाता क्योंकि वो भी रिच फैमिली से, अब जाकर डायरेक्ट उसका इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है पुम का। तो यहाँ पे पुम बोलता है कि हम लोग आए हैं पुम के लिए, उसके जॉब लगा इस वजह से। यहाँ पे बोलती है ओह अच्छा जॉब लगा है, ओ वही जॉब होगा घर से बाहर, 2 पैसा कमा के रोटी खाने के लिए। कहती है हाँ मुझे पता मेरी इमेज क्या, प्लीज़ मुझे मत सिखाओ। अब यहाँ पे जो होता है पुन वो बोलता है ये लड़की ना क्या करूँ मैं। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को बताती है कि पुम पी और पुन तीनों मिलकर रेस्टोरेंट में खा रहे थे और मेरा मजाक भी हो रहा है। इसकी माँ बोलती है क्या उसने ऐसा किया? कहती है हाँ माँ उसने ऐसा किया, उसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इधर अब राजमहल दिख गया और यहाँ पार्टी है जो कि कुन के आने की खुशी में सब लोग अपनी अपनी बेटी इंट्रो डलवा रहे होते ताकि कुन फैमिली की वो सब बहू बन सके, मतलब औसम था। तभी यहाँ पे कुन को लगता है पुम की तरह की कोई लड़की है, वो उसे रोकता है और वो बोलती है आप कुन मुझे रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुन का मुंह बन जाता है, कहता है नहीं सॉरी, इतना कहकर वो चला जाता है। तभी बाहर सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि कुन के थे, पी थी, पुन थी और पुम भी थी, जो कि पुम आई तो नहीं थी और लेकिन इंतज़ार ज़रूर था। और यहाँ पे एंट्री ले लेती है सॉन्ग उसकी माँ। ये देखे तो बेचारा पी और यहाँ पे पुन काफ़ी शौक हो जाते हैं कि ये लोग भी आए हैं। खैर जाने दो। तभी यहाँ पे कुन आता है और यहाँ पे पुन को पहचान जाता है क्योंकि सब बचपन के फ्रेंड थे। यहाँ पे बोलती है अरे अपना इंट्रो दिलवाओ ना, क्योंकि चाहती थी सॉन्ग की माँ की वो उस घर की बहू बने। दूसरी तरफ वो तो पार्टी में पुम नहीं जाती है और यहाँ पे वो अपनी स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है और यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रही होती है। यहाँ पे कहती है कि टीचर क्यों ना आप मेरे भाई से मिल लो, बड़े भाई से। कहती है नहीं फिर कभी मिलूँगी। और यहाँ पे एक एंट्री लेता है और जो कि कुन का कज़न होता है, वो उसकी आंट का बेटा होता है। तभी उसके हाथ से पॉट गिर जाता है, चोट लगती है, लेकिन यहाँ पे पुम उसे दे देती है कि ये लो। यहाँ पे कहता है कि तुम कौन हो यांग की? तो यहाँ पे बोलती है कि मैं उसकी टीचर हूँ। तभी वो भी बहुत पैसे वाले इंग बोलती है अपने भाई को कि आप मेरे टीचर से मिले? तो कहता हाँ मिल लिया। इधर दोनों हस्बैंड और वाइफ देखते हैं लेटर पुम का जो कि जा चुकी होती है और यहाँ पे ठीक घर में पुन आता है और यहाँ पे देखती है कुन को ये यहाँ क्या कर रहा। बेचारी वो छुप जाती क्योंकि वो घड़ी में थी। तभी यहाँ पे देखती है कि अरे कुन तुम आए, तुमसे मिलके खुशी हुई। यहाँ पे बोलता है कि काफ़ी टाइम के बाद आया, सच में कुन बचपन में आया करता था बट अब बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे उन लोग बातें करते हैं और यहाँ पे बोलती है चलो वहाँ हॉल में बैठ के बातें करते हैं। तभी वहाँ पे आती है उसकी फ्रेंड और यहाँ पे उसका भाई ताकि मिल सके पुम से, लेकिन पुम उन लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। अब पुम कहती है उसकी बहन पी कि वो लोग तो नहीं है, वो बाहर गए हुए। तो यहाँ पे बोलता है कि ये पुम कौन है? तो यहाँ पे उसकी सिस्टर पी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता पुम कौन है? वो उसे लेके जाती है जो कि उसके बचपन का फ़ोटो हो, देखता है कि ये वही लड़की है जो कि उसके साथ डांस नहीं की थी, वो कोई और नहीं पुम है। अब ये बात जान के कुन को तो और ज़्यादा शौक आता है और गुस्सा आता है और ठीक उसके बचपन की मेमोरी उसे याद आ जाती है कि किस तरीके से उन दोनों का बिल्कुल नहीं 36 से भी 36 का आंकड़ा हुआ करता था। इधर रात में जैसे ही पुम घर आती है
अपनी फ़ोटो में मूंछ और दाढ़ी और दांत देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है और ये काम किसी और का नहीं गुन का था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।